अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं खान इलेक्ट्रिक चैनल और मेरा नाम है लियाकत अमीन। दोस्तों, आप अगले 10 मिनट के अंदर सीख जाएंगे कि मल्टीमीटर या डिजिटल मीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इससे हम कौन कौन से पैरामीटर मेजर कर सकते हैं। और अगर आप घर के लिए इस तरह डिजिटल मीटर परचेज़ करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा रहेगा आपके लिए और आप उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी प्राइस क्या है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखनी है, शुरू से आखिर तक। दोस्तों, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है यूनिटी का, जो चाइनीज़ कंपनी है। ये मॉडल है UT33B+। अगर आप इसकी मॉडल के बारे में बताऊं तो इसमें टोटल 4 किस्म के मॉडल आते हैं: UT33A, UT33B, UT33C और UT33D। अगर आपने घर के लिए परचेज़ करना है नॉर्मल करंट वोल्टेज मेजर करने के लिए तो आप UT33B+ को चूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो पाकिस्तान में ये 1000 से 1200 तक में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं कि एक DMM यानी डिजिटल मल्टीमीटर कौन कौन सी चीज़ों को मेजर करता है, कैसे करता है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो इसका जो पूरा इंटरफेस है उसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये जो नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं डिस्प्ले एरिया, जहाँ पर हमारी रीडिंग शो होगी। इसके बाद सिलेक्शन एरिया, जहाँ पर हम अपने पैरामीटर की सिलेक्शन करते हैं इस सेलेक्टर स्विच की मदद से। और सबसे नीचे इसका कनेक्टिंग एरिया है, जहाँ पर हम अपने प्रोब्स लगाते हैं। इसके बाद बारी आती है इसकी मेजरिंग पैरामीटर की, यानी कि आप इसमें कितने किस्म की और कौन कौन सी पैरामीटर मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी मेजरिंग पैरामीटर टोटल 5, यानी इससे 5 किस्म के पैरामीटर इस DMM से मेजर कर सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर है ये DC वोल्ट, दूसरे नंबर पर है AC वोल्ट। ये भी वोल्ट है लेकिन बैटरी का, और ये भी DC ही नापता है तो इसको मैंने काउंट नहीं किया है, बल्कि ये जो है एम्पेयर, DC एम्पेयर, ये तीसरा हो गया। कंटिन्यूटी जो बज़र है, ये डायोड नज़र आ रहा है, डायोड का सिंबल है, बज़र है, इससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, चौथी। और ये 5वीं जिससे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीख लेते हैं कि एक DMM को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इसकी कनेक्टिंग एरिया से। ये जो सबसे नीचे 3 टर्मिनल बने हुए हैं, इसमें जो दरमियान का टर्मिनल है इसको कॉमन का टर्मिनल कहते हैं। इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा कि इसमें इस DMM की जो ब्लैक वायर है, ब्लैक प्रोब है, वो लगानी है। ये जो ब्लैक वायर है ये लगानी है यहाँ पर। और ये जो राइट साइड पर पहले नंबर पर है जिस पर लिखा है वोल्ट, एम्पेयर और कंटिन्यूटी और ओहम का जो सिंबल बना हुआ है, इसमें आप हमेशा याद रखिए कि रेड वायर लगानी है। इस टर्मिनल में हम रेड वायर लगाएंगे। याद रखिएगा, जब आपने मिली एम्पेयर में करंट मेजर करनी हो
तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे। ये देखिए 200 मिली एम्पेयर और 200 माइक्रो एम्पेयर। तो जब आपने माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर को मेजर करना हो तो सेलेक्टर स्विच को इसके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा मेजर करनी हो, यानी 0.5, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर या मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक, तो ये प्रोब फिर यूज़ नहीं करनी है। इसको इस टर्मिनल से निकाल कर साथ वाले टर्मिनल में लगा देनी है। यहाँ से निकाल कर इस वाले टर्मिनल में लगा देनी है। और सेलेक्टर को यहाँ लेके आना है, ये 10 एम्पेयर पर। इस सूरत में सिलेक्शन 10 एम्पेयर पर आनी है। इसके बाद बात करते हैं इसकी सिलेक्शन एरिया की। तो इसे सबसे ऊपर जो दो बटन नज़र आ रहे हैं, इसमें ऑन ऑफ बटन नहीं होता, बल्कि एक सेलेक्टर जिस तरफ भी मूव करें ये ऑन हो जाता है। ये वाला बटन जो है ये लाइट का बटन है, यानी अगर आप अंधेरे में यूज़ कर रहे हो तो आप ये बटन प्रेस करेंगे तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगी और पूरी स्क्रीन रोशन हो जाएगी। इसके अलावा ये दूसरा बटन येलो कलर का, ये होल्ड का बटन है। इससे आप रीडिंग को होल्ड करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। देखें अब ये होल्ड हो गया। सिलेक्शन एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक ये डीसी वोल्टेज का जो सिंबल बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये डीसी वोल्ट को मेजर करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये एसी का जो सिंबल बना हुआ है, ये एसी वोल्ट चेक करते हैं 200 से 600 तक। और ये इससे आप बैटरी को चेक कर सकते, सेल चेक कर सकते हैं। 1.5 के जो छोटे सेल हैं वो आप इससे चेक कर सकते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी और 12 वोल्ट की जो ड्राई बैटरी होती है वो आप इससे एक्यूरेट चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई वीक हुई या सही तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाता है। इसकी स्क्रीन पे गुड, लो और बेड का भी बताते हैं। अगर कोई बैटरी ख़राब हो तो वहाँ पर बेड का निशान आ जाएगा, बेड बल्कि लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी सारे पैरामीटर्स को क्लियर करके बताता हूँ कि आप इस मल्टीमीटर से कैसे रीडिंग लेनी है और किस तरह से पैरामीटर को मेजर करना है। दोस्तों, आपने पहला स्टेप ये करना है कि सबसे पहले इस सेलेक्टर को आपने यहाँ कंटिन्यूटी पे लाना है, बज़र वाले ऑप्शन पे लाना है और इसके बाद इन दोनों प्रोबों को यूँ टच करना है। इसमें से बज़र की आवाज़ बजेगी, आवाज़ आ रही है आपको? इसका मतलब ये है कि हमारा मीटर रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और ये हमारे जो प्रोब है, ये जो वायर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, हमारे पास पहला पैरामीटर है हमारे पास डीसी वोल्टेज का, जो हमें 200 मिली वोल्टेज से लेकर ये 600 वोल्ट डीसी मेजर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस 12 वोल्ट बैटरी की वोल्टेज को चेक करते हैं। सबसे पहले मीटर के सेलेक्टर को 12 से ऊपर की रेंज में ले आए, 20 पे ले आए। ये देखें 20 वोल्ट, 20 पे लाके इसके बाद ये रेड
को प्लस पे लगाएं और माइनस पे ब्लैक वायर को लगाएं और एक लीड जो यूपीएस पे अगर बैटरी लगी तो वो निकाल ले। अब देखें ये निकली हुई है। तो ये देखें ये फुल बैटरी चार्ज है, 12.6 इसकी फुल चार्जिंग है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारे घर का बोर्ड है और अभी इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें कितनी वोल्ट आ रहे हैं। तो वोल्ट चेक करने से पहले आप सेलेक्टर स्विच को 600 पे रखें, 600 वोल्ट एसी पे। इसके बाद चेक करते हैं। प्रोब को किसी भी तरतीब से इसके अंदर लगा दें। $208 वोल्ट हमारे पास शो है इस घर में, इस बोर्ड में 208 वोल्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको इस ऑप्शन पे लगा दें, 200 पे लगा दें और फिर चेक करें, तो ये ज़ीरो बताएगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आ रही है और ये 200 पे, इस 200 की रेंज पे सेट है। वैल्यू ज़्यादा है और रेंज इसका कम है, तो इस वजह से इसकी ये ज़ीरो आ रही है। इसलिए इसको 600 पे कर देंगे क्योंकि इसकी रेंज से ज़्यादा है। अब आप देखें ये हमारे पास 208 आ रहे हैं। यूनिटी की इस मॉडल में UT33B+ में ये अलग सा एक फ़ीचर दिया गया है जिसमें हम सेल वगैरह और ये 9 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी को चेक कर सकते हैं। वो हमें एक और रीडिंग बताएगा। अभी ये हम सेल चेक करते हैं। ये एक छोटा सेल है, ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस पे हम ब्रेक लगाएंगे और ये प्लस पे हम ये लगा देंगे। तो ये आप देखें 1.4 और यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अभी दिखाते हैं। ये आप देखें गुड का ऑप्शन भी आ रहा है, गुड का इंडिकेटर गुड पे आ रहा है कि ये हमारी बैटरी जो है या सेल जो है ये बिल्कुल सही है। अभी दूसरा देखते हैं। इसको भी चेक करते हैं। ये 1.2, 1.4 ये इसका भी गुड आ रहा है कि ये भी बिल्कुल सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, बड़े सेल को। ये 1.2, हालांकि ये 1.5 होना चाहिए, ये 1.2 है। ये लो इंडिकेट कर रहा है। अब देखें ये लो इंडिकेट कर रहा है। ये दूसरा भी देख लेते हैं, इस सेल को भी चेक कर लेते हैं। ये भी लो इंडिकेट कर रहा है। ये 9 वोल्ट की बैटरी है। 9 वोल्ट की बैटरी को चेक करने से पहले आप इस सेलेक्टर को 9 वोल्ट पे ले आएंगे। ये आप इसको ये 9 वोल्ट पे सेलेक्टर को लेके इसको चेक करेंगे। ये देखें और ये बेड मतलब ये ख़त्म है। अगर आप इसको देख लें, यहाँ पर 1.1 बेड आ रहा है।
इसका मतलब है ये ख़त्म है। दोस्तों अगर आप इन प्रोबों को उल्टा लगाएं तो इस पे यहाँ माइनस का निशान आएगा। ये जो माइनस आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने प्रोब गलत लगाए हैं, उल्टे लगाए हैं, तो इस वजह से ये माइनस का निशान आ रहा है। अगर आप इसको सीधा कर लें, माइनस पे ये ब्लैक वायर लगा दे, प्लस पे रेड, तो ये माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डीसी करंट का। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, 200 माइक्रो एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और ये 10 एम्पेयर का। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमने 200 मिली एम्पेयर और 200 माइक्रो एम्पेयर को मेजर करना है तो सेलेक्टर स्विच को यहाँ और यहाँ रखेंगे और इस रेड वाले टर्मिनल को, इसी टर्मिनल को हम यूज़ करेंगे। 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर और 8 एम्पेयर मेजर करेंगे तो हम इस सेलेक्टर को इस पे रखेंगे 10 एम्पेयर पे और इस टर्मिनल से ये रेड वायर निकाल कर इस वाले में डाल देंगे, 10 एम्पेयर वाले में इसमें लगा देंगे, इस टर्मिनल में लगा देंगे। अब आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो DMM है, डिजिटल मल्टीमीटर, अब ये एम मीटर बन चुका है, यानी एम्पेयर मीटर बन चुका है। एम्पेयर मीटर हमेशा याद रखिए सर्किट के सीरीज में लगता है, यानी ये प्रॉब्स आपने उस लोड की और सप्लाई के साथ लगानी है, फिर आपके करंट की वैल्यू शो होगी। दोस्तों ये बिजली की एक वायर है, इसको अभी हम देखते हैं कि ये सही है या ख़राब है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए आप सेलेक्टर को बजर पे सेलेक्ट करें। इसके बाद एक तार के साथ एक प्रोब लगाएं और दूसरा प्रोब इसके साथ लगाएं। ये वायर सही है क्योंकि बजर की आवाज़ आ रही है। अब दूसरी तार चेक करते हैं, अब ये वाला बताएगा। तो बजर की आवाज़ से पता चलता है कि ये हमारी वायर सही है। इस पे लगाएंगे तो ये नहीं बजेगा, तो इसका मतलब है ये हमारी तार बिल्कुल सही है। इससे आप फ्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, इससे आप कनेक्टर, ब्रेकर सब चेक कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस के लिए हम इसको सेलेक्टर को रेजिस्टेंस पे ले आएंगे। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये देखिए, इसको भी चेक करते हैं। इसकी एक स्ट्रॉप को यहाँ लगा और दूसरी को यहाँ टच करें, तो ये नहीं बताएगा। इसका मतलब है कि ये रेंज में इससे ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस इसकी रेंज से ज़्यादा है, तो इसको हम ये 20 के से 200 के में ले आएंगे। अभी फिर चेक करेंगे, ये 101.4 101,000। अगर हम इसको मेगा में कर लें तो ये 0.10 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। ये दूसरी चेक कर लेते हैं। ये 0.0
2 मेगा ओम रेजिस्टेंस। अच्छा व्यूवर, अगर आप एक प्रोब यहाँ पर लगाए तो दूसरा इधर लगाने से एहतियात करें कि आप यहाँ उंगली टच ना करें, ठीक है ना, क्योंकि ये फिर आपके जिस्म का, आपके बदन का रेजिस्टेंस बताएगा। आप यहाँ से उंगली हटाएं तो ये देखें 2.22 मेगा ओम। ये देखें ये ख़राब है, जला हुआ है, लेकिन अगर हमें उंगली रखूँगा तो ये रीडिंग बताएगा। तो इसलिए एहतियात करें कि यहाँ पर उंगली ना रख के यहाँ टच ना हो, इस तरह टच ना हो, बल्कि उंगली हटाए। अब ये ख़राब है। तो व्यूअर्स, इस तरह बारी बारी हमने सारे सेलेक्टर पे जो थे वो चेक कर लिए। तो दोस्तों, हम इस तरीके से इस DMM यानी डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीमीटर इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये भी समझ आ गया होगा कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इससे यूज़फुल नॉलेज मिली है तो इसको लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आइंदा भी मिलती रहा करें तो आप मेरे इस चैनल खान इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।